हेलो साथियों, जीनियस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में मैं इरफान अली शाह आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो 42 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 19 है। तो संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? साथियों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें दो संख्याओं का योगफल 342 दिया है। योगफल 342 दिया है दो संख्याओं का। योगफल 342 है और HCF 19 है। HCF 19 है। तो देखियो साथियों, यहां पर हमें जो संख्याएं माननी है, ये जो योग दिया है वो दो संख्याओं का दिया है। योगफल हमें जो दिया है वो दो संख्याओं का दिया है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, दो संख्याएं जो मानेंगे वो इस HCF के अकॉर्डिंग मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि संख्याएं हमारे पास जो हैं वो 19A और 19B हैं। हम लोगों ने मान लिया संख्याएं 19A और 19B हैं। अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो कितना बनेगा? 342। तो बराबर हम इसके कर लेते हैं 342। तो साथियों, यहाँ पर आपका 19 कॉमन आ जाएगा। आप अंदर देखेंगे तो A प्लस B बराबर 342 हो जाएगा। 19 से कट करिएगा इसको। 19 का ना 19 हो गया। ऊपर को बचे कितने साथियों हमारे पास में? 9 और 4 13। तो 132 हो गया। 132 हुआ हमारे पास में। तो इसको हम कट करेंगे तो साथियों 19 अट्ठे होता है 132। तो A प्लस B बराबर हमारा आ जाएगा 18। अब आप यहां से बड़ी आसानी से युग्म बना सकते हैं। युग्म कैसे बना सकते हो कि भाई अगर A की वैल्यू आप 1 ले लेंगे तो B की वैल्यू 17 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से A की वैल्यू आप 2 लेंगे तो B की वैल्यू 18 बनेगी। इसी तरीके से A की वैल्यू 3 लेंगे और B की वैल्यू बनेगी आपकी 15। आपको लेकिन एक बात यहां ध्यान रखनी है कि पेयर आपका वही काउंट होगा जो A और B जो हैं। A और B आपस में साथ में, ध्यान रखना, को प्राइम होने चाहिए। अगर A और B को प्राइम होंगे तो हम वही पेयर लेंगे, उसके अलावा पेयर नहीं लेंगे। तो 2 और 18 में को प्राइम नहीं है क्योंकि 18 2 से डिविजिबल है। ऐसे 3 और 15 में भी को प्राइम नहीं है तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखेंगे 4 और 14, तो वहां भी 2 है तो वो भी पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 और 13, तो वो हमारा पेयर हो जाएगा क्योंकि दोनों ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। 5 और 13 के बाद आप और भी देख सकते हो, जैसे हमने देखा 6 और 12, तो वहां पर 6 कॉमन होगा, वो नहीं बनेगा। फिर आप आगे जा सकते हो, आगे जाओगे आप तो 7 और 11 आप ले सकते हैं, 7 और 11, तो ये को प्राइम है, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप अगला पेयर देखेंगे 7 11 के बाद में 8 और 10 तो नहीं होगा। उसके बाद में आप देखते हैं 9 और 9 बनता तो वह भी नहीं होगा। उसके अलावा फिर वापस से आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पर एक पेयर तो आपका ये बना, एक पेयर आपका ये बना और एक पेयर आपका ये बना। तो साथियों यहाँ पर आपके टोटल पेयर बनेंगे वो 3 पेयर बनेंगे। साथियों यहाँ पर टोटल पेयर जो बनेंगे आपके वो 3 पेयर बनेंगे। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3 युग्म। कितने युग्म बनेंगे? 3 युग्म। तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या काम करते हैं, HCF के अकॉर्डिंग ही संख्याएं लेंगे और HCF के अलावा जिसको भी हम लेंगे A और B जो हमने ये लिए हैं, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। अगर ये को प्राइम होंगे तभी हम HCF के साथ में इन संख्याओं को लेंगे। ठीक है, वरना हमारा HCF ही बदल जाएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बना 3। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है प्रॉफिट एंड लॉस से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, एक वस्तु को 242 रुपए 50 पैसे में बेचने पर, एक वस्तु को आप लोग 242 रुपए 50 पैसे में बेच रहे हैं। एक वस्तु को 242 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 3% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 3% की हानि होती है। फिर आगे हम लोगों से बोला गया यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर आप लोग एक चीज देखेंगे, 3% के लॉस पर है, 13% के प्रॉफिट पे देना है हमें। अगर हम मान लें कि सीपी हमारे पास 100 है तो 3% के लॉस पर जो कीमत बनेगी वो 97 बनेगी और 13% के प्रॉफिट पर जो कीमत बनेगी वो 113 बनेगी, 113 बनेगी। तो साथियों यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू आप लोगों को दी गई है और इसका मान आप लोगों को निकालना है। तो देखते हैं 97 को हमें 242.5 तक पहुंचाना है, तो ये 113 कहाँ पहुंच जाएगा? तो ये 113 कहाँ पहुंच जाएगा, यही हमें ध्यान लगाना है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर इसको जब आप डिवाइड कर रहे होगे तो यहाँ आप लोग देखो 97 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 पंजे
35, कुछ आपको यहाँ से दिखाई देगा 7 पंजे 35, मतलब लास्ट में 5 तो आना ही आना है, और 9 दूनी 18 होते हैं। तो जहां तक ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन को, तो यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2.5 से। तो 2.5 से ही हमारा मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा बन के आएगा साथियों 25 की गुणा जब आप 13 से कराओगे तो 25 या 75 का 5 हासिल बनेंगे 7, 25 ही करना 25 और 7 हमारा हो जाएगा 282.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का था, बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा, यहीं पर अगर सीपी हमसे पूछता तो यहीं हम मल्टीप्लाई करा देते 2.5 का, तो ये पॉइंट लेस हो जाता, तो यहाँ पर आ जाता 250। तो अगर क्रय मूल्य पूछता तो हमारा आंसर 250 था, 13% के लाभ पे हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर 282 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए है अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा फिर प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसमें बोला गया है एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, तो जितना हिस्सा बोला है उतने के आप जितने के लाभ पे बेचा आपने उसका मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, फिर आगे हम लोगों से बोला गया और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा, और शेष स्टॉक को, तो ये बताइए 25% 1/4 यहाँ पर हुआ, तो बाकी का जो स्टॉक हुआ वो 3/4, बाकी का कितना हुआ साथियों? 3/4। इसको कितने के लाभ पर बेचा है? तो बोला गया 19% के लाभ पर। इसको कितने के लाभ पर बेचा गया है? 19% के लाभ पर बेचा गया है। तो हमसे ये बोला गया साथियों कि इसको अगर पूरा इस तरीके से बेचा जाता है तो टोटल प्रॉफिट उसको कितना हो जाएगा, उसका कुल लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा साथियों। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ आप लोग इसको हल करेंगे तो ये 4 तो अपॉन में ऐसे ही आ जाएगा, 25 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 25, यहाँ 4 ऐसे ही आएगा, 19 दिए कितने बने? 57। साथियों साथ में परसेंटेज आपके पास ये है ही, तो आप लोग देखो 7 और 5 कितना बना आपका पास? 12 का 2 हासिल 1, 1 5 6 और 2 कितना बना? 8, नीचे आपके अपॉन में 4 है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप जब देखोगे 20 चौके 80 बना, 20 तो आएगा ही आएगा, और 4 पंजे 20, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20.5%। आपका सही आंसर क्या होगा साथियों? 20.5% हो जाएगा, जो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर कोई पार्ट में आपको प्रॉफिट दिया गया तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया था 1/4 25% के लाभ पर, और बाकी शेष, तो शेष कब बचेगा? जब हम 1 में से 1/4 घटा देंगे, 4 ही करना 4 में से 1 जाएगा, तो हमारा 3/4, तो शेष कितना हो गया? 3/4। इसको कितने के लाभ पे हमने बेचा है? 19% के लाभ पर बेचा है। अब यहाँ दोनों का हर समान था, 4 आ गया, 25% ये बना हमारे पास, 19 दिए 57 ये बना, 25 और 57 को हमने ऐड किया तो 82 अपॉन में 4 बना हमारे पास में, और जब हमने 82 को 4 से डिवाइड किया साथियों तो कितना बन के आया? 20.5% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यहाँ बोला गया x रुपए की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7 है। तो आप लोगों से बोला गया बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है, x का मान क्या होगा? तो ए, बी और सी में विभाजित किया है। आप लोगों से बोला गया ए और बी के हिस्सों का अनुपात, ए और बी के जो हिस्सों का अनुपात है वो 3:5 है। फिर आप लोगों से बोला गया बी और सी के जो हिस्सों का अनुपात है, बी और सी के जो हिस्सों का अनुपात है वो 4:7 है। बी और सी के हिस्सों का जो अनुपात है वो 4:7 है। फिर आप लोगों से बोला गया इनके बीच का जो अंतर है वो 1455 है। तो साथियों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ये होगा हमारे पास 3 चौके 12। आप लोग को मालूम होगा एक ट्रिक होती है रेशियो बनाने की, आप सीधे सीधे बना सकते हो। 3 चौके 12, फिर आपने मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, 4 पंजे 20, फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया इस तरीके से 5 सत्ते 35। तो ये हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी 12:20:35 का रेशियो बना साथियों। अब आप लोगों से अंतर आप लोगों को दिया गया है बी और सी के हिस्सों का। यहाँ देखो बी और सी के हिस्सों का अंतर कितना है साथियों? 35 और 20 का 15। यहाँ अंतर 15 है। क्वेश्चन में देखिए कितना है, क्वेश्चन में दिया गया आपको 1455,
कितना अंतर दिया है 1455। तो आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 15 से कट करोगे आप लोग यहाँ पर तो 15 नाम 135 होते हैं, आगे बने 10, 105, 15 सत्ते 105, तो एक की वैल्यू 97 बनी साथियों। अब आप लोग देखिएगा आपसे किसका भाग पूछा है, आपसे बोला गया था x की एक धनराशि है, मतलब x मतलब टोटल का पार्ट आपसे पूछा है। तो टोटल देखिए आप, टोटल ये कितना बना, तो टोटल बना साथियों ये 35 और 20 हमारे पास 45 और 10 55, 55 और 12 हमारे पास बना 67। ये साथियों हमारे पास बना 67। तो हमें अगर टोटल x की वैल्यू निकालनी है तो 97 का मल्टीप्लाई 67 में करना होगा। तो साथियों अगर इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 97 का 67 से करेंगे साथियों तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6499, 6499। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6499। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन में बोला गया है 5 डिवाइड बाई 6 ऑफ 2, 6 ऑफ 2, 5 डिवाइड बाई 6 ऑफ 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 5 ऑफ 3 डिवाइड बाई 5 ऑफ 3। आप लोगों से बोला गया इसकी वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए। 5 डिवाइड बाई 6 ऑफ 2 प्लस 3 बाई 7 डिवाइड बाई 5 ऑफ 3। तो साथियों ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आप सब जानते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए हमें बोर्ड मास का नियम मालूम होना चाहिए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो साथियों 5 हमारे पास ऐसे ही बना डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके बीच में ऑफ है तो पहले इन्हीं को हल करेंगे। 6 2 जा हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड बाई, अब यहाँ पहले इनका ही मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा हो गए 15, 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 15। अब आप यहाँ देखेंगे तो 3 पंजे 15 बना, 5 फिर भाग, ये आ जाएगा साथियों हमारे पास 12 पंजे 60 और 7 कितना बनेगा 67 और बटे में 5। साथियों आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर किसी फ्रैक्शन से पहले डिवीजन का निशान है, किसी भिन्न से पहले भाग का निशान है तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है और भिन्न पलट जाती है, भिन्न हो जाएगी 5 बटे 67। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 25 बटे 67। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा 25 बटे 67। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 25 बटे 67 हमारा आंसर है। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का और काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को दिया गया है एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय को जाता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय को जाता है साथियों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं, आने और जाने में, गया फिर आया तो उसको 6 घंटे लगते हैं, तो बोला गया उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। तो साथियों आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या बात ध्यान रखना, कि जब भी आप लोगों को जाने का भी स्पीड दिया है, आने का भी स्पीड दिया है, और स्पीड डिस्टेंस जो है वो सेम है, क्योंकि आप जितना गए हैं ठीक है उतना ही वापस आए हैं, जितना गए हैं उतना ही वापस आए, क्योंकि घर से कार्यालय गए हैं और कार्यालय से वापस आए। तो आप एलसीएम लेके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 4 और 2 का तो बनेगा 4 ही गना 4 और 2 दूनी 4। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर आपका टोटल टाइम जो है 1 और 2 3 बना, और क्वेश्चंस में इसी टाइम को कितना दिया है साथियों 6 दिया है। तो 3 की वैल्यू साथियों कितनी है 6। अगर 3 की वैल्यू 6 है तो 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, तो 1 की वैल्यू साथियों कितनी बन गई 2। एक की वैल्यू 2 बनी है हमारे पास में, और हमने जो डिस्टेंस लेट की है वो कितनी है हमारे पास 4। तो 4 की वैल्यू हमारे पास साथियों कितनी बन जाएगी 4 दूनी 8। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8 किलोमीटर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसको हम एक तरीके से साथियों और समझेंगे। याद रखना जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस दे रखी है, सेम डिस्टेंस दे रखी है, और आपको स्पीड भी दे रखी है, दोनों स्पीडें दे रखी हैं, तो आप सिंपल सवाल को इस फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं, d बराबर s1 h2 अपॉन में s1 प्लस h2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होगा टोटल टाइम, टोटल टाइम कह सकते हैं आप, T1 प्लस T2 भी कर सकते हो आप लोग।
आने और जाने में लगा समय। तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो S1 और S2, तो S1 कितना है 4 है, गुणा S2 कितना है 2 है, S1 प्लस S2 कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया, T1 प्लस T2 6 दिया ही है, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला साथियों ध्यान रखेंगे तो भी आपका आंसर बहुत जल्दी और सरल तरीके से आ जाएगा। S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू T1 प्लस T2, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का योग और इनटू में समय का योग। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के साथ जाओगे तो भी आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 8 किलोमीटर। इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रॉफिट लॉस से है। फिर साथियों इसमें क्या बोला गया है, एक विक्रेता 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदता है। 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदता है, 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदता है। साथियों ये सीपी है आपका, 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदता है, ये रेट है। और बेचने का भाव है 12 रुपए में 6 की दर से। बेचने का भाव जो एसपी है साथियों वो है 12 रुपए में 6 की दर से। बेचने का भाव है 12 रुपए में 6 की दर से। बेचने का भाव साथियों 12 रुपए में 6 की दर से है। तो याद रखना, आप लोग सवाल के अंदर आप लोगों से बोला गया लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। तो आप लोग को यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी है साथियों कि आपको लाभ या हानि तभी होगी जितना आपने को क्रय किया है, आप उतना ही जब तक नहीं बेचते हो। आपने यहाँ 12 क्रय किया है तो आपको 12 ही बेचना पड़ेगा, इसलिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे साथियों। तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12। तो अब ये बात निकल के आई कि हमने 12 कैंडी 20 रुपए के खरीदे थे और 12 कैंडी हमने 24 रुपए के बेच दिए। तो बताइए हमें प्रॉफिट साथियों कितने का बना। तो आप कहोगे साथियों हमें जो प्रॉफिट बना है वो 4 रुपए का बना है। इसको परसेंटेज में बताना है दोस्तों, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, इसके सीपी से, मतलब इसके 20 से, और गुणा में कितना आ जाएगा साथियों 100। तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, तो 4 पंजे साथियों कितना बन जाएगा 20। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों 20%। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हम लोगों से बोला गया है y और z उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। y और z उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद में z और x के बारे में भी बोला गया, क्या बोला गया है, z और x उसको 15 दिनों में कर सकते हैं। z और x उसको 15 दिनों में कर सकते हैं। साथियों अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इस तरीके का कोई भी आपको दिखाई देता है तो आप लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें टोटल वर्क ही निकालना पड़ता है। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में 2 ही चीजें मेन है, एक तो आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो काम कर रहा है उसका आपको इफिशियंसी पता होनी चाहिए, उसकी आपको क्षमता पता होनी चाहिए। ये 2 चीजें आपको पता होनी बड़ी जरूरी है। तो आप लोग यहाँ क्या काम करोगे, इनका एलसीएम लोगे 10, 12 और 15 का। जब हम 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारे पास बनेगा 60। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है हमारे पास में 60 है। तो जब आप लोग देखोगे तो 10 छंग 60, तो x और y की जो क्षमता बनेगी 6, 12 पंजे 60, y और z की जो क्षमता बनेगी 5, z और x 15 चौका 60, तो इनकी जो क्षमता बनेगी 4 बनेगी। साथियों अब यहाँ पर आपने देखा कि x और y की 6, y और z की 5, z और x की 4। आप देखो एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, एक y यहाँ है, एक y यहाँ है, एक z यहाँ है, एक z यहाँ। अगर आप इन सबको जोड़ दो तो डबल डबल हो जाएंगे सब लोग। तो इधर आप जोड़ोगे तो इस सबकी डबल डबल इफिशियंसी का टोटल है 6, 5, 11 और 4 15। तो ये 15 जो है साथियों सबकी डबल डबल इफिशियंसी का टोटल है। डबल डबल का अगर ये है तो अगर हम सिंगल की बात करें x प्लस y प्लस z, तो जिस सिंगल का जो होगा वो 7.5 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों से बोला गया है x इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो x का कार्य अगर हमें x की क्षमता निकालनी है तो यहाँ पे आप संयुक्त रूप से y और z की क्षमता रख सकते हो। y और z की जब आप क्षमता रखेंगे यहाँ पर, y और z की जब आप क्षमता रखेंगे यहाँ पर, तो देखो y और z की क्षमता कितनी है 5, तो x प्लस 5 बराबर 7.5। तो x की क्षमता कितनी निकल के आ गई 2.5। अब आप लोगों से बोला गया x अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो साथियों टोटल काम कितने यूनिट का है 60 यूनिट का है और
x की क्षमता 2.5 है, इससे डिवाइड करेंगे आप, पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर 0। 25 से जब कट करोगे तो 25 दूनी 50, आगे को बचे 10, 100 बना, 25 का 100। तो हमारा सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, 24 दिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 24 दिन। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत बताइए। तो साथियों उसने 600 संतरे खरीदे हैं, संतरे उसने 600 खरीदे हैं, और केले उसने, देखिएगा केले कितने खरीदे हैं साथियों, 600 संतरे खरीदे हैं और केले खरीदे हैं 400। अब इसमें भी सड़े हुए पाए गए हैं, तो सवाल के अंदर बोला गया है 30% तो संतरे सड़े हुए पाए गए हैं। कितने सड़े हुए पाए गए हैं, 30% संतरे सड़े हुए पाए गए हैं। और केले कितने सड़े हुए पाए गए हैं, केले के बारे में बोला गया 18% केले सड़े हुए पाए गए। तो मुझे बताइए 30% जब आप निकालेंगे, तो देखो 30% निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे का परसेंटेज पूछा है। तो आप जाहिर सी बात है इस पे डायरेक्ट निकाल सकते हो 70%। तो जब आप 70% निकालोगे तो 7 छंग 42, 420 संतरे आपके अच्छे होंगे। तो अच्छे संतरे कितने होंगे साथियों, 420 होंगे। ठीक है, अगर 30% निकालना चाहो निकाल सकते हो, 6 18 180, मतलब 180 संतरे सड़े हुए निकल गए, खराब निकल गए। ठीक है, ऐसे इसमें निकालेंगे, 18% निकालने की आपको जरूरत नहीं है, निकालना चाहो निकाल सकते हो। 18 चौके 72, 400 में 72 घटा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 328, 328 निकल के आ जाएगा, ये सही केले होंगे। आप डायरेक्ट 72% भी निकाल सकते थे, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 18 है ना, यहाँ 82 होगा, वही तो कह रहे हैं, 4 अट्ठे 32, तो 328 हो जाएगा। ठीक है, 328 ही हमारे पास होगा। तो ये अच्छे केले हैं, ये अच्छे केले हैं, और ये खराब मतलब सड़े हुए केले हैं। आपसे बोला गया अच्छे का प्रतिशत बताओ, तो 420 और 328, तो टोटल कितना बना साथियों, तो 400 300 700, 20 और 28 48, तो 748 फल हमारे पास में सही है। 748 फल हमारे पास सही है साथियों, कितने में से हैं, 600 ये हैं, 400 ये हैं, तो टोटल 1000 में से ये फल सही है। गुणा में 100 लगा दिया हमने परसेंटेज के लिए, तो 10 10 2 जीरो हमने कट किए साथियों, तो हमारा सही उत्तर होगा 74.8%। हमारा सही उत्तर क्या बनेगा साथियों, 74.8% बनेगा, जो कि ऑप्शन ए है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों अगला सवाल है हम लोगों का नाव और धारा से। बहुत अच्छा सवाल है, आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। तो आप लोगों से इस क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। तो साथियों धारा की दिशा में, हम धारा की दिशा में जो नाव की चाल होती है उसको यू से दर्शाते हैं, और इसका मान दिया है साथियों 9 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में नाव की चाल दी है 9 किलोमीटर पर आवर, और आप लोगों को दिया गया धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा को हम बी से दर्शाते हैं, धारा की विपरीत दिशा को बी से दर्शाते हैं, विपरीत दिशा में चाल को, और इसका मान आप लोगों को दिया गया है 7 किलोमीटर पर आवर। और आप लोगों से बोला गया है इसी क्वेश्चन के अंदर धारा की चाल बताइए। तो साथियों धारा की चाल के लिए, धारा की चाल को हम W से दर्शाते हैं, ये होता है U माइनस वी अपॉन 2, U माइनस वी अपॉन 2। बच्चा ऐसा भी याद कर लेता है कि 9 में इन दोनों को घटा के आधा कर दो, तो U माइनस वी, तो 9 माइनस 7 अपॉन में 2, 9 में 7 गया तो 2/2, 2 ही करना 2। तो साथियों W का मान मतलब धारा की चाल का मान क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का सही उत्तर साथी होगा 1 किलोमीटर पर आवर। अगर दोस्तों यहीं पर आप लोगों से पूछ लेता कि शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो शांत जल में नाव की चाल, जैसे धारा की चाल का ये फॉर्मूला है, वैसे ही नाव की चाल का फॉर्मूला साथी होता है B बराबर U प्लस वी अपॉन 2, B बराबर U प्लस वी अपॉन 2। तो यहाँ आप U और V का मान लगा सकते थे, 9 प्लस 7 बटे 2, 9 7 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, मतलब ये हो जाता हमारे पास में 8 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की चाल अगर हमसे बोलेगा तो 8 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो नाव की चाल शांत जल में होती है U प्लस वी अपॉन में 2, और धारा की चाल होती है U माइनस वी अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का। ठीक है, चलिए आगे लोग देख लेते हैं हम लोग। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है सिंप्लीफिकेशन का।
इसमें दिया गया है 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अभी मैंने आपसे इस क्वेश्चन इसी सेशन में एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन का वो अकॉर्डिंग टू BODMAS के सॉल्व करते हैं, उसी हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को भी डील करना है। देखिएगा 52 हमारे पास साथियों ऐसे ही बना, माइनस के 4 ऑफ ऐसे ही बना 17 माइनस 12। तो साथियों 17 माइनस 12 आपको पता 5 बनेगा, प्लस 4 7 या 28, ठीक है, 4 7 28 बन गया, डिवाइड बाई आप लोग फिर देखो यहाँ पर सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, तो जब 15 को डिवाइड करेंगे 30 से तो बनेगा साथियों 15 दूनी 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी। अब यहाँ आइए आप लोग यहाँ 4 और 5 करेंगे तो 52 माइनस 4 पंजे 20 बनेगा, प्लस के 28 और डिवाइड बाई ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग देखिएगा ये 52 है, आप लोग के पास 28 है, तो 52 और 8 60, 20 80 में 20 जाएगा तो 60 बनेगा, डिवाइड बाई 10, और जब 10 से आप डिवाइड करोगे इसको तो आंसर हमारा साथियों कितना बनेगा 6। तो हमारा सही उत्तर इस सवाल का हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कि हमने BODMAS का सही फॉलो किया है नहीं किया है। अगर BODMAS के रूल को हम सही फॉलो करते हैं तो आंसर हमारा सही निकल के आएगा, ठीक है। और आजकल जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफी सीरीज में और लंबे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बड़े विशेष तौर से ध्यान से और बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। सही आंसर इसका हमारा क्या बनेगा साथियों 6 बन जाएगा, ठीक है। साथियों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया दो संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, और बोला गया पहली संख्या का 60% 144 है। पहली संख्या का 60% साथियों 144, 60% 144, पहली संख्या का 60% 144 है। तो आप लोगों से बोला गया दूसरी संख्या का 30% बताओ। तो पहली संख्या का 60%, साथियों इसी को अगर हम मान लें पहली संख्या 3 है तो इसका 60% 144 बनेगा, ठीक है। हमसे बोला गया इस दूसरी संख्या का बताना है, कितने परसेंट बताना, 30%। इसका मतलब हमें बताना है 4 का 30%, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है, 4 के 30% का मान हमें निकालना है। तो आप यहाँ आराम से निकाल सकते हो साथियों। आप लोग देखेंगे देखो 6 तिया 18 बना, 18 अट्ठे हो गया 144, 18 अट्ठे साथियों 144 बना, और ये 6 तिया 18 का ना 18, 10% की वैल्यू साथियों कितनी बनी 8, 10% की वैल्यू 8 बनी। और ये आपको 4 का 30% मतलब आपको 120% बनाना, कितना बनाना 120%। तो जब आप 120% बनाएंगे यहाँ पर तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई साथियों यहाँ करोगे तो आपका 120% बनेगा साथियों 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो दूसरी संख्या का 30% साथियों कितना बनेगा 96 बनेगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर आपके पास था डी, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4, आपको दिया गया पहली संख्या का 60% 144, तो 3 का 60%, 3 का 60% 144। हमसे पूछा दूसरी संख्या का 30%, तो दूसरी 4 थी, 4 का 30% हमें बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि 180% का मान हमें दिया है, 180% का मान दिया है, 120% का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ हमने 180% को सॉल्व किया तो 10% का मान बना 8, 120% का मान हो गया 96। तो हमारा साथियों आंसर क्या बनेगा 96, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। बाकी बात करेंगे अगले सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करना भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।